प्रसन्नचित्त करते हुए आनाद फैल गया और उनके शंखनाद से, उस शंखनाद से प्रसन्नता फैल गई। वह एक स्वीकार जीवन को दिखा रहा है। अगर युद्ध भी हो तो युद्ध का भी स्वीकार, जीवन जहां ले जा रहा है अगर युद्ध में भी, तो इस युद्ध का भी स्वीकार है। निश्चित ही इसे प्रत्युत्तर मिलना चाहिए। और पीछे कृष्ण और पांडव अपने अपने शंखनाद करते हैं। यहां भी सोचने जैसी बात है। पहला शंखनाद कौरवों की तरफ से होता है। युद्ध के प्रारंभ का दायित्व कौरवों का है। कृष्ण सिर्फ प्रत्युत्तर दे रहे हैं। पांडवों की तरफ से प्रति संवेदन है, रिस्पॉन्स है। अगर युद्ध ही है तो उसके उत्तर के लिए वे तैयार हैं। ऐसे युद्ध की वृत्ति नहीं। पांडव भी पहले बजा सकते हैं, लेकिन नहीं, इतना दायित्व, युद्ध में घसीटने का दायित्व कौरव ही लेंगे। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, जिनके साथ मुझे युद्ध करना है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, उन्हें देखना तो चाहता हूं। इसमें 2-3 बातें हमें समझ लेनी होगी। एक तो अर्जुन का यह कहना कि किनके साथ मुझे युद्ध करना है, उन्हें मैं देखूं, ऐसी जगह मुझे ले चलकर खड़ा कर दें। इस बात का सूचक है कि युद्ध अर्जुन के लिए ऊपर से आया हुआ दायित्व है, भीतर से आई हुई पुकार नहीं। ऊपर से आई हुई मजबूरी है, भीतर से आई हुई वृत्ति नहीं है। युद्ध एक व्यवस्था है, मजबूरी है, लड़ना पड़ेगा। इसलिए किससे लड़ना है इसे वह पूछ रहा है। उनको मैं देख लूं, कौन कौन लड़ने को आतुर होकर आए हैं, कौन कौन युद्ध के लिए तैयार हैं, उन्हें मैं एक बार देख तो लूं। जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तत्पर है, उसे इसकी फिक्र नहीं होती कि दूसरा युद्ध के लिए तत्पर है या नहीं। जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तैयार है, वह अंधा होता है। वह दुश्मन को नहीं देखता, वह दुश्मन को प्रोजेक्ट करता है। वह दुश्मन को देखना नहीं चाहता। उससे तो जो दिखाई पड़ता है वह दुश्मन होता है। उसे दुश्मन को देखने की जरूरत नहीं। वह दुश्मन निर्मित करता है, वह दुश्मनी आरोपित करता है। जब युद्ध भीतर होता है तो बाहर दुश्मन पैदा हो जाता है। जब भीतर युद्ध नहीं होता तब जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि कौन लड़ने को आतुर है, कौन लड़ने को उत्सुक है। तो अर्जुन कृष्ण को कहता है कि मुझे ऐसी जगह, ऐसे स्थान, ऐसे बिंदु पर खड़ा कर दें जहां मैं उन्हें देख लूं जो लड़ने के लिए आतुर यहां इकट्ठे हो गए हैं। दूसरी बात, जिससे लड़ना है उसे ठीक से पहचान लेना युद्ध का पहला नियम है। जिससे भी लड़ना हो उसे ठीक से पहचान लेना युद्ध का पहला नियम है। समस्त युद्धों का, कैसे भी युद्ध हो जीवन के, भीतरी या बाहरी, शत्रु की पहचान युद्ध का पहला नियम है। और युद्ध में केवल वे ही जीत सकते हैं जो शत्रु को ठीक से पहचानते हैं। इसीलिए आमतौर से जो युद्ध पिपासु हैं वह नहीं जीत पाता, क्योंकि युद्ध पिपासा के धुएं में इतना घिरा होता है कि शत्रु को पहचानना मुश्किल हो जाता है। लड़ने की आतुरता इतनी होती है कि किससे लड़ रहा है उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। और जिससे हम लड़ रहे हैं उसे न पहचानते हो तो हार पहले से निश्चित है। इसीलिए युद्ध के क्षण में जितनी शांति चाहिए विजय के लिए, उतनी शांति किसी और क्षण में नहीं चाहिए। युद्ध के क्षण में जितना साक्षी का भाव चाहिए विजय के लिए, उतना किसी और क्षण में नहीं चाहिए। यह अर्जुन कह रहा है कि अब मैं साक्षी होकर देख लूं कौन कौन लड़ने को हैं, उनका निरीक्षण कर लूं, उनको ऑब्जर्व कर लूं।
यह थोड़ा विचरणीय है। जब आप क्रोध में होते हैं तब ऑब्जर्वेशन कम से कम रह जाता है। जब आप क्रोध में होते हैं तब निरीक्षण की क्षमता बिल्कुल खो जाया करती है। जब आप क्रोध में होते हैं तब सर्वाधिक निरीक्षण की जरूरत है। लेकिन यह बड़े मजे की बात है, अगर निरीक्षण हो तो क्रोध नहीं होता, और अगर क्रोध हो तो निरीक्षण नहीं होता। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर एक व्यक्ति क्रोध में निरीक्षण को उत्सुक हो जाए तो क्रोध खो जाएगा। यह अर्जुन क्रोध में नहीं है, इसीलिए निरीक्षण की बात कर पा रहा है। यह क्रोध की बात नहीं, जैसे युद्ध बाहर है, छू नहीं रहा, साक्षी होकर देख लेना चाहता है कौन कौन लड़ने आए हैं। यह निरीक्षण की बात कीमती है। और जब भी कोई व्यक्ति किसी भी युद्ध में जाए, चाहे बाहर के शत्रुओं से और चाहे भीतर के शत्रुओं से, तो निरीक्षण पहला सूत्र है। राइट ऑब्जर्वेशन पहला सूत्र है। अगर भीतर के शत्रुओं से भी लड़ना हो तो राइट ऑब्जर्वेशन पहला सूत्र है। ठीक से पहले देख लेना किससे लड़ना है। क्रोध से लड़ना है तो क्रोध को देख लेना, काम से लड़ना है तो काम को देख लेना, लोभ से लड़ना है तो लोभ को देख लेना। बाहर भी लड़ने जाएं तो बहुत ठीक से देख लेना कि किससे लड़ रहे हैं, वह कौन है। इसका पूरा निरीक्षण तभी संभव है जब साक्षी होने की क्षमता हो, अन्यथा संभव नहीं। इसीलिए गीता अब शुरू होने के करीब आ रही है। उसका रंगमंच तैयार हो गया है। लेकिन इस सूत्र को देखकर लगता है कि अगर आगे की गीता का पता भी न हो तो जो आदमी निरीक्षण को समझता है वह इतने सूत्र पर भी कह सकता है कि अर्जुन को लड़ना मुश्किल पड़ेगा। यह आदमी लड़ नहीं सकेगा, इसको लड़ने में कठिनाई आने वाली है। क्योंकि जो आदमी निरीक्षण को उत्सुक है वह आदमी लड़ने में मुश्किल पाएगा। वह जब देखेगा तो लड़ नहीं पाएगा। लड़ने के लिए आंखें बंद चाहिए, लड़ने के लिए जूझ जाना चाहिए, निरीक्षण की सुविधा नहीं होनी चाहिए। गीता ने भी पता हो आगे तो जो आदमी निरीक्षण के तत्व को समझेगा वह इसी सूत्र पर कह सकेगा कि यह आदमी भरोसे का नहीं है, यह आदमी युद्ध में काम नहीं पड़ेगा, यह आदमी युद्ध से हट सकता है। क्योंकि जब देखेगा तो सब इतना व्यर्थ मालूम पड़ेगा कि जो भी निरीक्षण करेगा तो सब इतना फ्यूलाइट, इतना व्यर्थ मालूम पड़ेगा कि वह कहेगा कि हट जाऊं। यह अर्जुन जो बात कह रहा है वह इसके चित्त की बड़ी प्रतीक है। यह अपने चित्त को इस सूत्र में साफ किए दे रहा है। यह नहीं कह रहा कि मैं युद्ध को आतुर हूं। मेरे सारथी मुझे उस जगह ले चलो जहां मैं दुश्मनों का विनाश ठीक से कर सकूं। यह नहीं कह रहा है कि कहना यही चाहिए। यह कह रहा है कि मुझे उस जगह ले चलो जहां मैं देख सकूं कौन कौन लड़ने आए हैं, कितने आतुर हैं, मैं निरीक्षण कर सकूं। यह निरीक्षण बता रहा है कि यह आदमी विचार का आदमी है और विचार का आदमी दुविधा में पड़ेगा। या तो युद्ध वे लोग कर सकते हैं जो विचारहीन हैं, भीम की तरह, दुर्योधन की तरह, या युद्ध वे लोग कर सकते हैं जो निर्विचार हैं, कृष्ण की तरह। विचार है बीच में। ये तीन बातें हैं। विचारहीनता, विचार के पहले की अवस्था युद्ध का बहुत आसान है। युद्ध के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसी चित्त दशा में आदमी युद्ध में होता ही है। वह प्रेम भी करता है तो प्रेम उसका युद्ध ही सिद्ध होता है। वह प्रेम भी करता है तो अंततः घृणा ही सिद्ध होती है। वह मित्रता भी बनाता है तो सिर्फ शत्रुता की एक सीढ़ी सिद्ध होती है। क्योंकि शत्रु बनाने के लिए पहले मित्र तो बनाना जरूरी होता है। बिना मित्र बनाए शत्रु बनाना मुश्किल है।
विचारहीन चित्त मित्रता भी बनाता है तो शत्रुता ही निकलती है। युद्ध स्वाभाविक है। दूसरी सीढ़ी विचार की है। विचार सदा डामाडोल है, विचार सदा कंपित है, विचार